अरे कुछ बढ़िया ही बोलेंगे, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। आडवाणी जी से लालू जी बोलते हैं सदन में, अरे आप भी तो प्रधानमंत्री बनवे ना कीजिएगा। आपको जो आपका तरीका गलत है। हम जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, उनकी बेटी को भी उनसे मिलने दिया, हेलीकॉप्टर से विदा किया, ऐसा थोड़ी ना कि पकड़ के बंद कर दिया। तो अब शुरुआत करते हुए परमादरणीय चीफ गेस्ट महोदय, उपस्थित शिक्षकगण और मेरे सभी सीनियर्स, जूनियर्स और क्लासमेट्स, आज मेरा सफर इस कॉलेज का एक तरह से खत्म होने जा रहा है। 2015 में 6 जुलाई को मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद से लेकर के आज तक जितना भी समय हम इस कॉलेज में बिताए आप लोगों के बीच, अगर उसमें आप लोगों को लगता होगा कि मेरी तरफ से अगर कोई गलती हो या फिर मेरा कोई व्यवहार आप लोगों को अप्रिय लगा हो, और खास करके इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग मेरे से अलग हुए, मैं उन सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मन में किसी के भी प्रति, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, कोई स्टूडेंट हो, या फिर किसी से मेरा पर्सनली थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस हो भी गया हो, तो वो सारी बातें मैं भूल चुका हूं और आशा करता हूं कि आप भी भूल जाएंगे। तो शुरुआत करते हुए अभी अपने सर्वश्रेष्ठ टीचर संध्या मैम से। मैम सेकेंड ईयर में हम लोग को पढ़ाने आई थी और मुद्रा राक्षस की क्लास में हमेशा मुझे बाहर कर देती थी। और हाल ही में कल ही मैम से डांट सुनने के लिए मिला कि तुम क्या फोन में हमेशा बिजी रहते हो क्लास में। सेकेंडली रंजीत सर, आज तक जितना भी हम कॉलेज में कांड किए, सर हर चीज में इतना ही बोले कि सत्यम जी किसी का मर्डर नहीं ना कर दिए हैं आप जो डर रहे हैं। हर मोड़ पे सर का साथ रहा। और बीपी सर के बारे में हम शुरुआत में सोचते थे कि सर पता नहीं मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टाइप हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फर्स्ट ईयर की बात है, अमर सिंह क्लास का शीशा फोड़ दिया था। तो हम लोगों को ये लगा कि सर इसका मतलब कि हो सकता है कंप्लेन कर देंगे प्रिंसिपल मैम को, तो हम लोग काफी डर गए थे कि दीपी सर यार काफी मतलब स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन सर कुछ नहीं किए, बस सर उसको समझा करके बात को भुला दिए। और थर्ड ईयर में तो सर कुछ ज्यादा ही हम लोग को मेहरबान रहे। अवनीश सर की तो बात ही कुछ और है। अन्वयम वक्ष्य में जो सर का हाथ पीछे जाता है, सर की क्लास में बैठते हैं तो लगता है जैसे कि मतलब कहीं शो देखने के लिए आए, इतना ज्यादा मजा आता है। एसकेएम सर का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। इनके इतना लिबरल व्यक्ति, मतलब आप चाहे कितनी भी गलती करें, चाहे उनकी क्लास में आप झगड़ा करें, आप चुप रहिए, आप साथ हो जाइए। लास्टली अजीत सर आएंगे शुरुआत में। सबसे पहले चलो सब आंखें बंद कर लो अपनी, वहां से शुरुआत करेंगे। और पढ़ाते समय लास्ट में अगर आप संस्कृत रोल नंबर ना बोलिए तो सर आपका अटेंडेंस नहीं लगाएंगे कभी। और मेरे मित्रों में वैसे एक बात बोला जाता है कि विद्वानों की संगति से हमें कुछ ज्यादा ही मतलब कि हम सीखते हैं, बहुत कुछ असर होता है। इसका धन्यवाद विभूति को कि इस बार सारा इंटरनल का मार्क मेरा अच्छा है, उसकी संगति का असर है ये। शुरुआत में जैसे आए जिस दिन, तो सुनील मीणा से सबसे पहले दोस्ती हुई कॉलेज में, जिस दिन एडमिशन लेते उस दिन सौरभ से दोस्ती हुई और राजीव भाई से दोस्ती हुई, अजीत से, मतलब सबसे मेरी दोस्ती अचानक से मतलब बनती चली गई। कभी ये चीज पता नहीं लगा कि मतलब शुरुआत में तो ये लगता था कि भाई हम बिहार से हैं, बिहारी दिल्ली के लिए में बहुत बड़ी गाली हम समझते थे, लेकिन जितना प्यार आप लोगों से मिला, खास करके अमर चौधरी, जय किशन, अजीत, राम, सौरभ, अभिषेक पांडे जो कि यहाँ पर नहीं है, अक्षय बालियान, साहिल राणा, अब भाई सबका नाम लेंगे तो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। ये काफी ज्यादा करीब रहे। और जिस टाइम में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस टाइम में मतलब रात के 2:19 पे जब हम अमर चौधरी को फोन करते हैं और वहां पे करीब 3 बजे तक अमर चौधरी वहां पहुंच गया, ऐसा दोस्त जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इस बात को हम इस मन से स्वीकार करते हैं। और जब
विपदा मेरे ऊपर आई, जब जब किसी भी टेंशन में रहे, चाहे फर्जी आई कार्ड बनवा लिए कॉलेज का बाहर से या एक्सीडेंट के बाद मतलब कि बहुत सारा केस वगैरह बयान ये सब की बातें थी, जितनी भी टेंशन हुई, जिस प्रकार की भी टेंशन हुई, जब भी कभी आरकेएम सर से बात की तो सारा दिमाग हल्का हो गया और उनकी वजह से ही हम ट्रिप पर गए और आज इतना कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर डेवलप हुआ वो भी आरकेएम सर की बदौलत ही है। और ज्यादा वक्त नहीं लेते, बस लास्ट में हम आप लोगों को इतना बोलेंगे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में जो भी कोई है, सेकेंड ईयर वाले तो काफी कुछ सीख चुके हैं। संस्कृत डिपार्टमेंट में जब हम यहाँ प्रवेश लेते हैं तो हमें सबसे पहले शर्म लगता है इस बात को स्वीकार करने में कि भाई हम संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खामी है। अच्छाई तो हमारे अंदर बहुत है, बहुत सारे टॉपर्स हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं वगैरह वगैरह, हम लोग बहुत सारा चीज सुन लिए। हमारे देश में भी संस्कृत को लेकर के काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ये सब बातें तो हम सुन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं शायद वो खुद में संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि हम संस्कृत में परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो है संस्कृत बोलने में भी परहेज रखते हैं। इस बार संभाषण शिविर होने वाला था, किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन राहुल आपसे और अभिनव जो भी कोई अभी लीड कर रहे हैं, इन लोगों से मतलब गुजारिश है कि अगली बार संभाषण शिविर करवाइए। जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है उसको संस्कृत बोलने आना चाहिए और वो संस्कृत में परफेक्ट होना चाहिए। और ये परफेक्शन हम नहीं ले पाए, अलग चीजें आगे ले लेंगे, समय मिलते हैं। लेकिन जो भी कोई है, और मधु आपका छाता आपको मिल जाएगा ज्यादा ही आपको शिकायत है छाता को लेकर। तो ये सब बातें हमारे अंदर खामियां है। दूसरी बात ये कि आप लोग कुछ भी काम कीजिए, अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर को भी साथ में लेकर के चलिए, सेकेंड ईयर को भी साथ में लेकर के चलिए। पिछले दिनों इलेक्शन के टाइम में मेरा एक्सपीरियंस रहा, भाई ओनम बुरा मत बना, नॉर्थ ईस्ट से हो, कि नॉर्थ ईस्ट एक सोसाइटी है जिसकी स्ट्रेंथ वही 150 के करीब होती है, जिनका कि 100% वोटिंग है। उनको लोग कुछ ज्यादा ही मतलब कि उनका खुशामद करते हैं कि भाई तुम हमको सपोर्ट दो। संस्कृत डिपार्टमेंट को भी आप लोग इतना सशक्त बनाइए कि लोग आपके पास खुशामद करना है कि आप हमारा साथ दें। आज एनसीसी में सीनियर संस्कृत डिपार्टमेंट का संजय और अंकित अत्री, नाम ऊंचा किया संस्कृत डिपार्टमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट राजीव भाई, नाम ऊंचा कर रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट का। और जो पहले हुए सुजीत भैया, अतुल शुक्ला भैया वगैरह, उनसे ज्यादा लोगों का तो नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इन लोगों का जिनसे मतलब मेरा परिचय हुआ, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर। और खास करके मेरा ग्रुप जो है, मेरा, अमर का और जय का, जिसमें जय संस्कृतज्ञ है और अमर मारधार में सबको पता है दबंग है, और मेरा थोड़ा दिमाग चलता है। तो मतलब इस तरह से हम लोग एक संपूर्ण हो जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि एक पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ईयर में कुछ लोग आए, जैसे अंजू आई, सूर्यभान हो गया, शारदा प्रसाद हो गया, ये सब लोग मतलब कि कुछ ज्यादा ही एडवांस है और मतलब किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। सेकेंड ईयर में जो भी कोई है, निशांत एक्टिव है, फिर राहुल एक्टिव है, अभिनव एक्टिव हो रहा है, चंचल त्यागी एक्टिव है, पारुल एक्टिव है, ये सब लोग जो भी कोई एक्टिव है, अरे सबका नाम भाई, तो ये लोग जो भी कोई एक्टिव है, डिपार्टमेंट को आगे ले जाने का काम कीजिए। और एक दिन आप लोग ऐसा काम कीजिए कि डिपार्टमेंट को गर्व हो। और अंततः हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि जो पोस्ट खाली है, कोशिश मेरी यही है कि वो पोस्ट जो है, हम लोग जो भी कोई तैयारी करें उस पोस्ट को भरें। और सभी गुरुजनों से मेरा मतलब सादर प्रणाम। और लास्ट में हम जब भी कभी हंसराज कॉलेज आएंगे और या जब भी कभी आपसे मिलेंगे तो शिखर पर मिलेंगे, इतना आपसे वादा है। धन्यवाद।